नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं महाकुंभ की जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे हठ योग के बारे में। हठ योग क्या है, इससे क्या लाभ होता है, सटकर्म क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल से हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कुंभ क्षेत्र में यानी कि प्रयागराज महाकुंभ में कौन कौन से ऐसे संत साधु आए हैं। वैसे तो वहाँ पे लगभग अभी अगर हम बात करें तो 25 जनवरी तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन लाखों लोग वहाँ पे रहकर हठ योग, व्यायाम, भक्ति, साधना, कल्पवास जैसी चीज़ें कर रहे हैं। कल्पवास के बारे में पिछले एपिसोड में हमने आपको बता दिया है। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वर्ल्ड अफेयर्स, हर चीज़ पर हमारी पैनी निगाह होती है। साथ ही साथ छात्रों के लिए विशेष प्रावधान या विशेष व्यवस्थाएं हमारे चैनल पर बनी हुई हैं और ये सारे के सारे यूपीएससी करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाते हैं। हठ योग की अगर हम बात करें, कर्म योग की बात करें, सब कुछ आपको आज जानने को मिलेगा। हठ योग के जरिए शरीर को शुद्ध रखने के लिए सटकर्म यानी 6 क्रियाएं की जाती हैं। इनमें धौती, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाति शामिल हैं। धौती की बात करें तो मुंह से लेकर मल द्वार तक की सफाई करना। इसमें आंतरिक सफाई के साथ बाहरी सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है। वस्ति की बात करें तो नाभि तक जल में खड़े होकर या गहरे पानी में बैठकर गुदा पर रबड़ या बांस की पतली नली लगाकर पानी भरना और पेट हिलाकर गुदा द्वार बाहर पानी निकालना। इससे बड़ी आंत की सफाई होती है। अंग्रेजी में इसे एनिमा कहा जाता है। नेति, नेति यानी श्वास मार्ग को साफ करना। इसके लिए 2 विधियां हैं, जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति यानी पानी से नाक की सफाई और सूत्र नेति पतले धागे या कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक नाक से पानी भरकर दूसरी नाक से निकाला जाता है। उसी तरह एक नाक से धागा दूसरे नाक में जाता है। नौली, नौली की अगर हम बात करें तो ये क्रिया उदर की सफाई के लिए की जाती है। इसके लिए खड़े होकर पैरों के बीच कुछ दूरी रखते हुए घुटनों को मोड़कर पेट की आंतरिक मांसपेशियों को गोल गोल घुमाया जाता है। अब हम बात करें त्राटक की तो यह ध्यान की मुद्रा है। इसमें किसी एक जगह बैठकर किसी खास चीज़ को लगाकर एकटक देखा जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। कपालभाति, कपालभाति शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कपाल का मतलब है माथा या ललाट और भाति का मतलब है तेज। यह एक तरफ का प्राणायाम है। हठ योग के 6 सिद्धांत होते हैं। जब हठ योग की हम बात करते हैं और हठ योग करने वाले कई सन्यासियों के बारे में भी हम बताएंगे जो इस समय 2025 महाकुंभ में मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। इसमें हठ योग में आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारणा होती है, ध्यान और समाधि। ये 6 हठ योग के रूप में माने जाते हैं या उनके सिद्धांत माने जाते हैं। आसन का मतलब शरीर और मन को स्थिर और आरामदायक स्थिति में लाने की कोशिश करना। प्राणायाम, प्राण को बनाए रखने की क्षमता का विस्तार करना। प्रत्याहार, इंद्रियों को वापस खींचना। धारणा, मन को एक बिंदु पर लाना यानी एकाग्रता बनाए रखना। ध्यान, स्वयं का अवलोकन करना यानी आत्मचिंतन करना। समाधि, मोह माया या लगाव से मुक्त होने की कोशिश करना। तो ये कहीं ना कहीं हठ योग और ध्यान योग, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब हम हठ योग को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हठ योग होता क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हठ का शाब्दिक अर्थ होता है जिद्दी, यानी कि जिद करना। हठी हमने गाँव में, घरों में, परिवार में अपने बड़ों बुजुर्गों से सुना होगा कि फलानवा बड़ा हठी है, यानी कि बच्चा बड़ा जिद करता है, जिद्दी है, यानी इंद्रियों और मन के दखल के बिना योग का अभ्यास। हठ योग की उत्पत्ति राज योग से हुई है। आमतौर पर सभी योग मुद्राएं और प्राणायाम हठ योग के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कोई योग, आसन या प्राणायाम करते हैं तो आप हठ योग कर रहे हैं। हठ योग की सबसे मशहूर और पुरानी किताब हठ योग प्रदीपिका के मुताबिक होकार सूर्य स्वर या दायां स्वर का प्रतीक है, जबकि ठ
कार चंद्र स्वर या बायां स्वर का प्रतीक है। सूर्य और चंद्र स्वरों के योग से ही हठ योग बनता है। सूर्य स्वर को पुरुष शक्ति का प्रतीक और चंद्र स्वर को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हठ योग से तीसरी नाड़ी को जगाया जाता है। जो तीसरी नाड़ी होती है उसे जागृत किया जाता है। सामान्य रूप से जब हम सांस लेते हैं तो दोनों स्वर यानी नाक के दोनों छिद्र एक साथ काम नहीं करते हैं। कभी एक स्वर चलता है तो कभी दूसरा। इन दोनों स्वरों में कोई मेल नहीं होता है, लेकिन हठ योग की साधना से दोनों स्वरों के बीच बैलेंस बनाया जा सकता है। हठ योग की मदद से सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में संतुलन बनने से तीसरी नाड़ी जागती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। इससे आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हठ योग प्रदीपिका किताब के मुताबिक जब दायां स्वर चलता है तो ज़्यादातर शारीरिक क्रियाएं इस दौरान होती हैं। सांस लेना, पाचन और ग्रंथियों से इसका सीधा संबंध है। जब बायां स्वर चलता है तो चेतना यानी सोचने विचारने की शक्ति काम करने लगती है। इंसानों में चंद्र नाड़ी का विकास ज़्यादा होता है। शिव हठ योग, जो हठ और योग के स्वामी माने जाते हैं, यानी कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को हठी माना जाता है, जिद्दी माना जाता है और यही हठ योग के स्वामी हैं। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से अगर एक बड़ा चेहरा हम आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के ही महंत हैं। नाथ संप्रदाय के महंत और मठाधीश होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और जैसे उनके क्रियाकलाप दिख रहे हैं वो देख कर ये लगता है कि तीसरी बार भी फिर से वही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनने वाले हैं। नाथ संप्रदाय के मुताबिक यह योग विद्या शिव से योगीराज मत्स्येंद्र नाथ को मिली। मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं या उसके संस्थापक कह सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्य गोरक्षनाथ को ये विद्या सिखाई थी। यानी कि मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय के कहीं ना कहीं पुरोधा हैं और उनके शिष्य थे गोरक्षनाथ और उन्हीं के शिष्य उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आप समझ सकते हैं कि उन्हीं को ये चीज़ें सिखाई गई हैं योगी आदित्यनाथ को और शायद उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर वो उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं और उनके चलाने के क्रियाकलाप को देखकर भारत में ये आवाज़ उठती है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। खैर, भविष्य कौन जानता है कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ को लेकर एक किंवदंती है। इसमें कहा गया है कि मत्स्येंद्र नाथ का जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ था और इस वजह से उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में उन्हें एक मछली ने निगल लिया। एक दिन मछली समुद्र की तलहट तक गई जहां शिव अपनी पत्नी पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे। मछली के पेट के अंदर मौजूद मत्स्येंद्र नाथ भी शिव की बात सुनकर योग अभ्यास करने लगे। मत्स्येंद्र नाथ ने 12 साल तक योग का अभ्यास किया, जिसे हठ योग कहा गया। मछली के पेट में रहने की वजह से उनका नाम मत्स्येंद्र नाथ पड़ गया। बहुत सालों तक हठ योग सिर्फ साधु संतों तक ही सीमित था। आम लोग इसमें फैमिलियर नहीं हुए करते थे। कुछ कुलीन परिवारों में थोड़ी बहुत हठ योग की परंपरा प्रारंभ हुई। बाद में धीरे धीरे हठ योग की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 8वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। कई ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने हठ योग की तस्वीरें छापी। इससे विदेशों में भी हठ योग को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी। कई लोग हठ योग सीखने के लिए भारत आ गए। साधु संतों की कुटिया में रहे, फिर अपने देश लौटकर हठ योग के बारे में लोगों को बताया। इस तरह योग भारत के अलावा कई देशों में लोकप्रिय हो गया। हठ योग करने वाले बाबाओं के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि 2025 महाकुंभ में कई हठ योगी इस समय सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं। इनमें एक है बाबा जिनका नाम है सन्यासी महाकाल गिरी। इन्होंने लगभग 9 सालों से अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा रखा है। सोचिए, हम अपने हाथों को 1 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे, 2 घंटे या कुछ समय उठाकर नीचे रख देंगे, लेकिन वो व्यक्ति अपने हाथों को 9 सालों से ऊपर उठा रखा है। उनकी उंगलियों के नाखून कई इंच तक लंबे हो गए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने अपने हाथ में शिवलिंग बना रखा है। इस हठ योग को ऊर्ध्वबाहु कहा जाता है। गिरी अपने सभी काम एक हाथ से ही करते हैं।
एक हाथ से ही उन्होंने कुटिया के बाहर रेत से शिवलिंग बना रखा है। वे रोटी भी एक हाथ से ही बना लेते हैं। कहते हैं अब इस तरह रहने की आदत पड़ गई। गुरु की कृपा से कोई दिक्कत नहीं आती। आखिरी सांस तक इसी अवस्था में रहूंगा। शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? इस पर महाकालगिरी कहते हैं कि कोई भी तपस्या यूं ही नहीं होती। हर तपस्या के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। मेरा संकल्प है कि धर्म की स्थापना हो और गौ हत्या बंद हो जाए। यानी कि कहीं ना कहीं गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहते हैं या राष्ट्रीय पशु कह सकते हैं, जो भी हो। महाकालगिरी 8 साल की उम्र में साधु बने थे। 2001 में प्रयागराज में उन्होंने नागा साधु की दीक्षा भी ली थी। वे नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। महाकालगिरी की तरह जूना अखाड़े के महंत राधेपुरी ने भी 14 साल से एक हाथ को ऊपर उठा रखा है। वे 2011 से ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले राधेपुरी 12 साल तक खड़े रहने का हठ योग भी कर चुके हैं। बाबा का हाथ पूरी तरह सुन्न पड़ गया है। वे अपने नाखून भी नहीं काटते। इस वजह से उनके नाखून 1 फीट तक लंबे हो गए हैं। वे कहते हैं कि हठयोग तपस्या के बल पर उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। खैर, कई उलूल जुलूल सवालों के जवाब देते देते जब ये परेशान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कई यूट्यूबरों की पिटाई करते हुए इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएगी। खैर, इनके व्यवहार पर न जाइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को लगातार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब परेशान करते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे छुटकारा पाने के लिए साधु संत अपने चमटे का चिमटा जिसे कहते हैं, जो उनके हाथ में सड़सा होता है, उसी से पिटाई करना शुरू करते हैं। खैर, नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो नाथ संप्रदाय का नारा ही है एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। योगी आदित्यनाथ वही कहते हैं और वही करते हैं। इनकाउंटर वाली कहानियाँ नाथ संप्रदाय की अपनी पुरानी कहानी है। रमेश कुमार कांटे वाले बाबा नाम से मशहूर हैं। इनको भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक लड़की थी जो इनके पैसे छीनने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। कांटों पर ही वे सो भी जाते हैं। उनके लिए कांटा ही बिस्तर है। वे पिछले 35 सालों तक इसी तरह से साधना करते हुए आ रहे हैं। अब उन्हें इसकी आदत पड़ गई है। बाबा का जन्म प्रयागराज के एक छोटे से गांव में हुआ था। 1990 में जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में आंदोलन हो रहा था, कार सेवा हो रही थी, तब उनकी उम्र 17 साल थी। वे कार सेवक बनकर अयोध्या गए थे। वे कहते हैं कि पुलिस राम भक्तों को लाठियों से पीट रही थी, उनके साथ मारपीट कर रही थी। इससे आहत होकर मैंने संकल्प लिया कि जब तक रामलला टेंट से हटकर मंदिर में विराजमान नहीं होते, मैं कांटों पर ही रहूंगा। पिछले साल अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांटों वाले बाबा ने दर्शन भी किया, लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ा। बाबा का कहना है कि अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा, तब वे अपना प्रण छोड़ेंगे। ऐसे ही एक और बाबा के बारे में आपको बताते हैं, जिन्होंने अपने सर पर लगभग 45 किलो का रुद्राक्ष धारण कर रखा है। उन्होंने अपने आप को भगवान शिव को मनाने के लिए इस प्रकार के हठ में डाल रखा है। इनका नाम है सन्यासी गीतानंद महाराज। ये अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए, जिनका वजन 45 किलो बताया जा रहा है। पिछले 6 साल से ये बाबा ये रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, यानी कि 24 घंटे इनके सर पर 45 किलो वजन रखा रहता है। बाबा 13 अखाड़ों में से एक आह्वान अखाड़ा के सचिव भी हैं। वे भगवान शिव को मनाने के लिए ये योग कर रहे हैं, जिसे हठ योग कहा जा रहा है। बाबा बताते हैं कि उनके माता पिता की कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरु के आशीर्वाद से 3 बच्चे हुए। वे दूसरे नंबर पर थे। उनकी माँ ने खुश होकर उन्हें गुरु को दान कर दिया। तब उनकी उम्र महज 2.5 साल थी। गुरु उन्हें लेकर अपने साथ चले गए। 12-13 साल की उम्र में उनका हरिद्वार में संन्यास कार्यक्रम हुआ। इसके बाद वे सन्यासी बन जाते हैं। योगी राजेंद्र गिरी की बात करें तो 14 साल से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। वे पंचदश नाम जूना अखाड़े से जुड़े हैं। लगातार खड़े रहने की वजह से उनका नाम खड़ेश्वरी बाबा भी पड़ गया है। राजेंद्र गिरी 12 साल के थे तब उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली थी। इसके बाद 6 साल तक उन्होंने तपस्या की। 18 साल की उम्र में उन्होंने एक पैर पर खड़े होने का हठ योग शुरू किया। वे कहते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे एक पैर पर खड़े रहेंगे। बाबा एक झूले की मदद से एक पैर पर खड़े रहते हैं।
इसी अवस्था में वे खाना पीना करते हैं। यूपी के सोनभद्र के रहने वाले बाबा ने अपने सिर पर ही अन्न उगा रखा है। बाबा का नाम अमरजीत है और पिछले 5 साल से वे ऐसा करते आ रहे हैं। बाबा के हठ योग का मकसद पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बाबा ने सिर पर जो फसल उगाई है उसमें दाना पड़ने पर वह प्रसाद भी बांटते हैं। बाबा का कहना है कि सिर पर लगी फसल जब पक जाती है तो वह भंडारा करते हैं। बाबा ने बताया, फसल की वजह से मेरे सिर की चमड़ी फट जाती है, पौधों की जड़ें अंदर चली जाती हैं। इन पौधों को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ तो खून भी निकलने लगता है। एक बाबा है पयहारी। पयहारी बाबा ने अन्न त्याग कर दिया। वे सिर्फ चाय पीकर जिंदा रहते हैं। भक्तों को प्रसाद के रूप में भी वे चाय ही पिलाते हैं। पिछले 41 सालों से पयहारी बाबा ने मौन धारण किया है। वे लिख कर किसी बात को लोगों को बताते हैं। बाबा का नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। यूपी के महोबा के रहने वाले बाबा ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। वे सुबह उठकर यूपीएससी के छात्रों के लिए नोट्स तैयार करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए नोट्स भेजकर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा को स्पीड में बाइक चलाना पसंद है। तो हठ योग के बारे में हमने जाना और उनसे संबंधित कुछ ऐसे चेहरे जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं प्रयागराज महाकुंभ में। तो महाकुंभ की कहानी को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अब हम जानेंगे जो हमारे यहाँ अखाड़े हैं, कितने अखाड़े हैं, अखाड़ों की संख्या क्या है, अखाड़े किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस अखाड़े में कितने नागा साधु हैं और किस अखाड़े की शक्ति किससे ज़्यादा है, किससे कम है और वर्चस्व की लड़ाई भी इन अखाड़ों के बीच होती रहती है। तो बहुत सारी कहानियाँ अभी बची हुई हैं जिन्हें हम आपको सुनाएंगे, जिसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब की अथाह दुनिया में कहीं हम खो ना जाएं और आप हमें ढूंढ ना पाएँ। उसके लिए तुरंत क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी परीक्षा उपयोगी सामग्री भी यहाँ पर भविष्य में और आज भी उपलब्ध हो रही हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।